आज हम अलंकार शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों के विषय में अध्ययन करेंगे। अलंकार शास्त्र के विविध मत अथवा संप्रदाय प्रचलित रहे हैं। इन सभी संप्रदायों का मूल हेतु काव्य का स्वरूप ही है। काव्य की आत्मा क्या हो, इस समस्या के समाधान पर विचार किया गया और विद्वानों ने अपने विचारों के अनुकूल ही भिन्न भिन्न परिणाम निकाले। किसी विद्वान ने अलंकार को ही काव्य की आत्मा समझने का अपना निर्णय दे दिया, तो किसी अन्य ने रीति को, तो अन्य किसी और ने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा समझा। यहाँ तक कि किसी को रस में ही काव्य की आत्मा की प्रतीति हुई। इस प्रकार एक अभिन्न काव्य स्वरूप ही भिन्न भिन्न आचार्यों को अपने अपने दृष्टिभेद से अनेक रूपों में प्रतिभासित होने लगा और अलंकार शास्त्र के विविध संप्रदायों का जन्म हो गया। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। पहला है रस संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्राचीनतम व्याख्याकार भरत मुनि ही माने जाते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के 6 और 7वें अध्याय में रस तथा भाव का विवेचन प्रस्तुत किया है। इस रस संप्रदाय के प्रसिद्ध व्याख्याकारों में लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त के नाम बहुत चर्चित और प्रसिद्ध हैं। रस संप्रदाय के भी रस संबंधी संप्रदाय वाद क्रमशः उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद के रूप में प्रसिद्ध हैं। परंतु अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति इस प्रकार का है, अर्थात विभाव जिसमें 2 हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस को ही काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य के पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसी को रस कहा जाता है। स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। ये सुषुप्तावस्था में रहते हैं, परंतु अनुकूल प्रेरणा पाकर जागृत होते हैं और पुष्ट होकर ये रस बन जाते हैं। दूसरा है अलंकार संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के अनुसार काव्य में प्रधान तत्व अलंकार ही है। अलंकारों का विकास धीरे धीरे हुआ। भामह, दंडी, उद्भट और भोज आदि आचार्यों ने अलंकारों का विशद विवेचन किया है। अलंकार संप्रदाय में काव्य में अलंकार को ही प्रधानता दी गई है। तदमेव अलंकार एव काव्ये प्रधानम इति प्राच्यानाम मतम के अनुसार अलंकार ही काव्यत्व का प्रयोजक है। इस संप्रदाय ने अलंकार को ही काव्य का मुख्य धर्म बताया, रस आदि नहीं। रस को अलंकार का अंग बना दिया। अलंकार संप्रदाय के मुख्य आचार्य भामह और उद्भट हैं। दंडी ने रीति संप्रदाय को स्वीकार तो किया, परंतु अलंकार के ही महत्व को सर्वोपरि माना। इसके अतिरिक्त रुद्रट और प्रतिहारेंदु राज भी इस मत के प्रबल समर्थक है। मम्मटाचार्य ने अलंकार को भी काव्यत्व का प्रयोजक माना
परंतु सर्वत्र अलंकार की स्पष्ट प्रतीति को काव्यत्व के लिए अनिवार्य नहीं माना। अनलंकृति पुनः क्वापि से यही प्रकट होता है। तीसरा है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वामन माने जाते हैं। इस संप्रदाय के अनुकर्ता रीति को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। विशेष गुणों और लक्षणों से संयुक्त रचना का नाम रीति है, इसलिए इसमें गुणों का बहुत अधिक महत्व है। इस आधार पर रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ीय और पांचाली रीतियों का विशद वर्णन किया है। साथ ही गुण और अलंकारों के भेद स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने शब्द और अर्थ के 10-10 गुणों का स्पष्ट निरूपण किया। वैदर्भी रीति में सभी 10 गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि गौड़िया रीति में ओज और कांति तथा पांचाली रीति में माधुर्य और प्रसाद गुणों का होना अति आवश्यक है। जैसा कहा है, समग्र गुणा वैदर्भी, ओजः कांतिमती गौड़िया, माधुर्य सौकौमार्योपपन्ना पांचाली। इस प्रकार वामन ने गुण का अर्थ काव्य शोभा कारक धर्म माना है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि शब्द और अर्थ काव्य के शोभा कारक धर्म हैं, गुण हैं। इन धर्मों या गुणों से संयुक्त पद रचना रीति कहलाती है। आज हमने 3 संप्रदायों को पढ़ा है, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और रीति संप्रदाय। नेक्स्ट टर्म पर हम अगले जो शेष 3 संप्रदाय हैं, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य संप्रदाय, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।